हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और सच में गर्मियाँ इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सुबह से ही बहुत तेज़ धूप आ जाती है। और धोखे धंधे ना मैं कभी कभी चप्पल पहनना भूल जाती हूँ, कपड़े वगैरह सुखाने आती हूँ, उतने देर में ही पैर पूरे जल के ऐसा लगता है रोटी सिक गई हो, इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो अभी तो क्या है, खास इतना गर्म नहीं था, लेकिन दोपहर में बहुत तेज़ हो जाता है। और ये देखिए देवू कैसे घूम रहे हैं। तो मैं बना रही थी इनके लिए नाश्ते के लिए ओट्स। ये देखिए मैंने ओट्स रख दिया था, साथ में दूध भी रख दिया गर्म करने के लिए छान के। और हमारे अयान देखो सुबह सुबह से इसकी ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं है, इसको मज़ा आता है क्योंकि इसी बहाने से बहुत भीगने को मिलता है, नहाने को मिलता है, पानी में खेलने को मिलता है। इसलिए गाड़ी को साफ़ करने में लगा है। इसको कितना भी मना करो लेकिन ये मानता नहीं है। कपड़ा नहीं लिए, देवू का पैंट लिए, उससे पूरी गाड़ी साफ़ करने में लगा है। देखो घिस घिस के इसका भी मन बहुत कर रहा है जाने का, मान ही नहीं रहा था। इसकी वजह से ना तो गेट बिल्कुल भी खोल के नहीं रख सकती, क्योंकि जैसे ही गेट खोलो ना वैसे ये भागता है। तो मैंने इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि देखो नीचे ठंडा हो रहा है, फर्श गर्म नहीं है क्योंकि पानी पड़ा हुआ है, पानी पिलाया इन लोगों ने। तो ये थोड़ा सा ये लोग ना खेलने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन क्या है कि दिन में धूप रहती है तो सुबह शाम ही खेल सकते हैं, इसके अलावा नहीं खेल सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मैं खाने की तैयारी करने के लिए, और खाना मुझे आज थोड़ा सा ही बनाना है। मतलब 1-2 लोगों के लिए ही खाना बनाना है, बाकी सब लोग पकवान खाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही खाना बनाया। दाल बनाई थी तो उसमें तड़का लगाने जा रही हूँ। चावल रख दिए हैं बनने के लिए, तो गैस में चावल भी बन रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो है इंडक्शन में जो बन जाती हैं, दूध वगैरह है, ओट्स है, चाय है, तो वो हम इंडक्शन में ही बना लेते हैं ऊपर, क्योंकि उसमें आराम से अच्छे से हो भी जाता है और थोड़ा सा गैस की भी बचत हो जाती है। यहाँ पर मैंने अयान को नहलाया, उसके बाद में रोटी रह गई थी, मैंने आटा लगा के रख दिया था और मुझे आटे का अंदाज़ा था नहीं तो मैंने ज़्यादा लगा दिया, जो कि बाद में फ्रिज में उठा के रख दिया था। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लगा दिया। उसके बाद मैं भी नहा धो के आ गई हूँ देवू को, अयान को नहलाने के बाद में। और उसके बाद में मैं भी तैयार हो रही हूँ, दीदी भी फ्री हो गई हैं। उसके बाद में हम सब लोग निकले, हम लोग मतलब क्या, मैं और दीदी, बाकी बच्चे आगे निकल गए हैं। और ये देखो खरी दोपहरी हो रही है, एकदम धूप का टाइम है। और क्योंकि इसी टाइम जाना ही था, दोपहर के टाइम में हमारा न्योता था। और सच में जो गांव की या अपने यहाँ की दावत होती है ना, उसकी यार मज़ा ही अलग होती है, मतलब बात ही अलग होती है। कितने भी बफर में खा लो आप खाना, कितनी भी बड़ी पार्टी में खा लो, लेकिन जो बैठ के प्यार से परोस के पत्तल में खाना खिलाया जाता है ना, उसमें पूरी आपकी आत्मा तरफ जो होता है ना, खाने से एक सेटिस्फेक्शन मिलना, वो चीज़ आपको बैठ के खाने में मिलती है। और ये देखिए ये है दीदी की फ्रेंड, जो कि रास्ते में ही मतलब पहले से फ़ोन कर दिया था कि चलो जल्दी, तभी दीदी आके स्कूल से जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, मतलब तैयार क्या हुई, जल्दी जल्दी फिर निकली। और उसके बाद में हम लोग पहुँच गए, क्योंकि मतलब दीदी के ही जानने में आज है गृह प्रवेश की पूजा सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए गोलू वगैरह पहले ही आ गए, तो बच्चे बाहर बैठ के सारे खा रहे हैं, मतलब जेंट्स वगैरह लोग, और हमें खाना था यहाँ अंदर बैठ के। तो हम वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गए आने में, और जल्दी खाना वगैरह चालू हो गया था। तो वही कह रही थी कि तुम लोग लेट हो गए। लेट इसलिए हो गए क्योंकि जब दीदी आ गई उसके बाद में फिर घर भर का काम जल्दी जल्दी फ्री करके फिर हम लोग आए हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए आके गृह प्रवेश की पूजा का। और पूजा के खाने में तो वैसे ही बहुत टेस्ट हो जाता है। और ये देखिए कह रही हैं देखो हम वीडियो में कैसे लग रहे हैं, मतलब सुंदर दिख रहे हैं। मैंने कहा कैमरे में आके सब लोग सुंदर दिखते हैं, आप तो पहले ही बहुत सुंदर हो गई। ये देखो और इस खाने में मतलब खाने में क्या था, मखाने की सब्ज़ी, रायता जो कि मैंने लिया नहीं था, मेरा मन नहीं था खाने का। और साथ में थी साबूदाना और चावल की खीर, मतलब मिक्स खीर। और खीर भी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, और मखाने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी, पूरी, मतलब बहुत सारी अलग अलग आइसक्रीम, फलाने ठिकाने, बहुत सारे जो गोलगप्पे, मतलब जो होती है ना दावत में, शादियों में जो खाना मिलता है, उन सब से ये खाना मुझे टेस्टी लगता है। और सच में बैठ के बहुत मज़ा आया खाने में। तो बस क्योंकि चूल्हा न्योता था, यहाँ पे क्या होता है चूल्हा न्योता ना था सबका, लेकिन मम्मी को नहीं जाना था, तो इसीलिए अयान भी नहीं आया था। बचा लेगा नहीं खाना अच्छा बना था ना।
पूजा पाठ में खाना है। और शाम के टाइम पे जो दीदी की फ्रेंड है मतलब पड़ोसी जो हमारे साथ गई थी, तो वो बोल रही थी दावत के बाद में ही हमारे घर चलो, तो उस टाइम तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा दोपहर का टाइम है, दूसरा देवू हैरान कर रहा होगा मम्मी को, तो वो बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी, नहीं घर चलो घर चलो। मैंने कहा शाम को आएंगे, अभी आप रेस्ट करो, शाम को हम लोग आते हैं। तो शाम को हम आए थे यहाँ पर दीदी के घर के पास में ही है इनका। क्या करती हैं पूरे दिन किचन में? अच्छा सेट करी, धो के सेट करा है किचन में, तो लगता है एक दिन। सारे डिब्बे खाली नहीं रहे टोटल, सब खाली करके फिर सारा सामान बाहर लेके राशन की दुकान खुल गई थी बाहर। यहाँ इस साइड भी वो अच्छा अलमारी है, ऊपर जाने सकते हैं। समझी लगा वास्तव में कितने वाले मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लगते हैं अब भाई आरे पापा तो न्योगे पूरे दिन जी में पोछा लगाते रहे। मैं पूरे दिन जब पोछा लगाए लगी थी, इतनी तो हम पोछा लगाई, मैं कहा 3 महीने के बाद थोड़ी मुश्किल दे रहा बाप रे। आपने देखी बेटा दिखाया लो दीदी है, दिखाया तो था वो वाला कमरा ना। पूरा कैसे पन्नी लगाई ना। और इनका स्वभाव सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब आज मतलब पता चल जाएगा उनको आए हैं तो ज़रूर घर पे बुलाती है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। और ये देखिए ये इन्होंने अपने हाथ से बनाया है, और ऐसा लग रहा है सच में ये ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, क्योंकि इसमें पन्नी में कहीं भी सिलवट नहीं लग रही है, कहीं कुछ भी नहीं लग रहा है। जो कि इन्होंने प्लास्टिक यानी पॉलीथीन जो आती है लगाने वाली वो लगाई है, अंदर से गुलदस्ते वगैरह रख दिए। मैंने कहा बहुत होशियार है, कितनी क्रिएटिविटी है। और ये सारा दिन बता भी रही है घर पे ही लगी रहती है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना घर को सब साफ सुथरा सब संभाल के रखना बहुत पसंद होता है। और सच बताऊँ ना, मुझे महिलाओं की आदत बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी जो अपने घर को दिन भर मेंटेन रखने में, चीज़ें संभालने में, साफ़ करने में लगी रहती है। एक तो घर व्यवस्थित रहता है और दूसरा अपना खुद भी लोग व्यस्त रहते हैं। और ये देखिए दिखाने लाई थी अपना ऊपर वाला पोर्शन फर्स्ट फ्लोर में, जबकि जब मैं पहले आई थी तो इनके नीचे ही बना हुआ था, ऊपर मतलब कुछ नहीं बना हुआ था। जो अभी ये सब नया बना है तो वही वो दिखा रही थी। शाम का टाइम हो गया था तो लाइट भी नहीं थी ऊपर बिल्कुल भी, जो कि उन्होंने तार लगा के लाइट जोड़ के फिर दिखाया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे नीचे है वैसे ही सारा ऊपर बनवाया हुआ है, वो दिखा रही थी। और उसके ऊपर छत है तो वो भी हम घूमने गए थे, क्योंकि अंधेरा हुआ था तो हम लोग जल्दी से लौट आए थे, क्योंकि अंधेरा था और कुछ भी दिख नहीं रहा था उधर पे। उसके बाद नीचे वो बनाने के लिए रख गई थी चाय, तब तक चाय बन गई थी। मैंने मना किया, उन्होंने बहुत देर के नहीं हम चाय वगैरह नहीं पी के जाएंगे। उसके बाद चाय वाय पी नाश्ता किया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। दिन में कई चाय हो जाती हैं और फिर इतनी हो जाती है ना कि शाम को खाना खाने का मन ही नहीं करता। और मैं सच बताऊँ ना, इस टाइम पर तो खाना खाने का सच में ही नहीं मन करता है, ख़ास तौर पर शाम के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं करता। और यहाँ पर लाइट तो इतनी नाटक करती है यार, इतना नाटक करती है कि जो कुछ बता ही नहीं सकती। और ये है ना कि लाइट मतलब रात में भी कई बार कटेगी और दिन में भी ऐसा लगता है कोई लाइट पकड़ के बैठा हुआ है जो थोड़ी थोड़ी देर में बंद करता है। मन करता है कि बुला के लाओ जो ये लाइट बार बार बंद कर रहे हैं। सच में जान निकल जाती है अब लाइट जाती है। और यहाँ पर ये देखिए दूसरे दिन सुबह मैं बना रही हूँ मट्ठी के आलू वगैरह दीदी बॉयल कर गई थी, मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने मट्ठे के आलू में थोड़ा सा बेसन जैसे कि मैं डाल देती हूँ ताकि सब्ज़ी फटे ना, एकदम वैसी बने। तो बस सब्ज़ी मट्ठे के आलू चावल वगैरह बन गए। तो दीदी जो तिलौड़ी इतने बनाई थी बरी की, उन्हीं को भून रही थी। थोड़ा सा क्या है आँच ज़्यादा थी तो ऊपर ऊपर पक गई थी, अंदर थोड़ी नहीं पक पाई थी। फिर दूसरा वाला जो दीदी ने सेका था वो इतना ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सेक गया है, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन खाने में बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था। और शाम के टाइम पे दीदी लेके आई थी आइसक्रीम, और ये है क्या बोलते हैं इसको, पैकेट में चावल के लंबे लंबे से आते हैं, चिली चाउमीन पता नहीं क्या। टेस्ट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बताइए क्या कहते हैं। नाम कुछ लिखा था मैंने देखा नहीं, वो अयान को दिया। और दीदी आइसक्रीम लेके आई थी जो कि अयान को नहीं दिखाई, मैंने मना कर दिया था क्योंकि ठंडी चीज़ें खाता है गर्मी में एकदम से, तो उसको सूट नहीं करता है ठंडी और खट्टी चीज़ें। तो इसलिए दीदी ने फिर हमें अंधेरे में दे दिया, कमरे में बैठ के तो हमने वहीं पर खा लिया। उसको और चीज़ें दे दी थी खाने को।
इसके बाद में ये वाला गेम किस किसने खेला है सच बताइए। करंट लगाने वाला, गोलू नहीं बनना कर, मौसी बैठो मौसी बैठो मौसी बैठो, बैठोगे तो तुमको करंट आएगा। सबको चेक कर रहा था किस किस के अंदर करंट है, किसके अंदर नहीं है। तो मेरे अंदर तो करंट नहीं आया था, मतलब नहीं आया, इसीलिए मैंने झूठ कह दिया था करंट आ रहा है। क्योंकि वो ये बोला था जो लोग टी शर्ट पहने ऐसे वगैरह कपड़े, उनमें जल्दी आ रहा है मारने पे, और जो लोग ऐसे कॉटन वगैरह के सूट या सूती कपड़े पहने उनके कपड़ों में जल्दी नहीं आ रहे हैं। देवू तो बैठ ही नहीं रहा था, मेरे तो आया नहीं। लेकिन अयान को जब उसने बिठाया तो अयान को थोड़ी देर तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद सच में मैंने उसको उंगली से टच किया तो बहुत तेज़ झटका लगा था। मतलब शुरू में तो नहीं आया क्योंकि वो बार बार उड़ जा रहा था, लेकिन बाद में उसको इतनी तेज़ करंट आया, मतलब मुझे भी पूरा झटका लगा था। जैसे लाइट से कभी कभी छूते ना अचानक झटका लगता है बहुत तेज, वैसे ही झटका आया। तो शायद ये वाला खेल आप लोगों ने भी बचपन में खेला हो। कोई मान नहीं रहा था, मौसम करंट लगा के दिखाते हुए, तो चलो दिखाओ। तो यार सच में ये देखो इस बार सच में आया था। देवू को भी धीरे धीरे समझ में आ गया गेम चल रहा है। गोलू बैठा, गोलू के भी वो नहीं माना कि मम्मी तुम भी बैठो, मम्मी आप भी बैठो। दीदी को भी जबरदस्ती बैठा दिया, और दीदी ने पहन रखी थी साड़ी, तो मुझे लगा था साड़ी मतलब इस तरीके की कॉटन की तो है नहीं, तो इसमें बहुत तेज करंट आएगा। तो दीदी को भी जबरदस्ती उसमें बैठाया गया, और दीदी को भी गोलू ने खूब सारे कोड़े लगाए के चेयर के पीछे से, लेकिन दीदी की साड़ी पे भी करंट नहीं आया बहुत देर तक ट्राई करने के बाद में। तो ये सच में एक गेम उसने सब पे ट्राई करके देखा। तो चलिए यही था इसका वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ ये वाला गेम ना खेलने लगिएगा, खेलना चाहो तो खेल सकते हो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।